अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 8 का। और बिलीव मी, इस एपिसोड का मेन हाईलाइट था बैटल ऑफ बेबाइन यानी जंगे बाबैन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्रामा में इस जंग को एक सिंगल बैटल के रूप में दिखाया गया है, लेकिन रियल हिस्ट्री में अमालरिक और शेरकू सलाहुद्दीन के दरमियान इस जंग से पहले और बाद में भी कई बैटल्स हुई थी, मगर ड्रामा वालों ने उन्हें सेपरेट नहीं दिखाया ताकि कहानी ज्यादा एंगेजिंग लगे और पेसिंग स्लो ना हो। लेकिन मैं यहाँ हूँ आपको पूरी रियल हिस्ट्री बताने के लिए। जो चीजें ड्रामा में छुपा दी गई हैं उन सब का ब्रेक डाउन मैं करने वाला हूँ, और साथ ही बताऊंगा कि रियलिटी में क्या हुआ था और ड्रामा ने किस एंगल से चीज को बदला। और हाँ, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जिन पर हम बात करेंगे इस रिव्यू के अंदर, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ड्रामाज और मूवीज में हिस्ट्री कभी प्योर तरह से नहीं दिखाई जाती। हर डायरेक्टर अपने हिसाब से कहानी को फिक्शनल स्टाइल में फिट करता है ताकि स्टोरी एंगेजिंग लगे, लेकिन असल हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आज आप सब लोगों को बताऊंगा कि बैटल ऑफ बेबाइन या फिर जंगे बाबैन असल में कैसे हुई थी। तो असल में ये पूरा मामला शुरू होता है शेरकू और सलाहुद्दीन की मिस्र आमद से साल 1164 में। उस वक्त शवार को उसके ओहदे से हटा दिया गया था, जैसे कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया है। तिरगाम ने शवार को हटाया तो शवार ने दमास्कस के ताकतवर हुक्मरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मदद मांगी। नूरुद्दीन जंगी ने अपने सिपह सलार शेरकू को एक फौज के साथ मिस्र भेजा, जिसमें उनका भतीजा सलाहुद्दीन अय्यूबी भी थे। शेरकू और सलाहुद्दीन ने मिलकर शवार को उसका ओहदा वापस दिलवा दिया, लेकिन शवार ने अपना वादा तोड़ दिया क्योंकि उसे डर था कि शेरकू कहीं मिस्र पर कब्जा न कर ले। इसलिए उसने यरूशलेम के किंग अमालरिक से इत्तेहाद कर लिया ताकि शेरकू को मिस्र से निकाल सके। तो किंग अमालरिक ने फौरन मिस्र पर हमला कर दिया और शेरकू की फौज को घेर लिया, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अमालरिक की गैर मौजूदगी में हारिम किले पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से अमालरिक को वापस अपने मुल्क लौटना पड़ा, जैसा कि ड्रामा में भी दिखाया गया है जब सुल्तान नूरुद्दीन ने हमला कर दिया था और अमालरिक वापस चला गया था। बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये रियल लाइफ में जंगे बाबैन में नहीं हुआ था, बल्कि ये पहली जंग थी जब अमालरिक शेरकू को मिस्र से निकलवाने आया था, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन के हमलों की वजह से उसे वापस जाना पड़ा। फिर साल 1167 में आई असली जंग बैटल ऑफ बेबाइन। शवार ने दोबारा अमालरिक के साथ इत्तेहाद कर लिया और शेरकू ने फैसला किया कि अब इसे इसकी गद्दारी की सजा दी जाए। तो अब शेरकू दोबारा सलाहुद्दीन के साथ मिस्र आए। इस बार उन्हें सिर्फ किंग अमालरिक का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि शवार की फौज मतलब किंग अमालरिक और मिस्र की फौज दोनों का सामना करना पड़ा। तो इन सब हालात को देखते हुए शेरकू ने एक चाल बनाई और अपनी फौज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और सेंटर का हिस्सा सलाहुद्दीन के हवाले कर दिया। तो सलाहुद्दीन को हुक्म दिया गया कि किंग अमालरिक की फौज से लड़ाई करते करते धीरे धीरे पीछे हटना है ताकि दुश्मन मतलब अमालरिक उनका पीछा करने लग जाए, और सलाहुद्दीन ने ऐसा ही करा और यही प्लान परफेक्ट तरीके से काम कर गया। अमालरिक की फौज सलाहुद्दीन के पीछे लग गई और थक गई, और तब शेरकू की फौज ने उन पर पीछे से जबरदस्त हमला कर दिया। तो इस तरह शेरकू ने मिस्र और किंग अमालरिक दोनों को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, और इस तरह शेरकू की हारी हुई जंग जीत में बदल गई और ईसाई फौज को मिस्र से निकलना पड़ा। लेकिन बेशक शेरकू ने दोनों को पीछे हटने पर मजबूर जरूर कर दिया था, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि खतरा खत्म हो चुका था या मिस्र फतह करा जा सकता था, बल्कि खतरा अभी भी बहुत था, क्योंकि शेरकू ने किंग अमालरिक और शवार का खात्मा नहीं किया था, बल्कि दोनों को पीछे हटने पर मजबूर किया था। फिर 1168 में अमालरिक ने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार शवार उसका दोस्त नहीं रहा था, क्योंकि अमालरिक खुद मिस्र पर कब्जा करना चाहता था। शवार ये सब देखकर घबरा गया। तो जब ये खबर शाम पहुंची कि अमालरिक मिस्र पर कब्जा करना चाहता है, तो फिर से शेरकू ने आकर इस हमले को नाकाम बनाया और इस बार शेरकू मिस्र ही रुक गए। फिर 1169 में शेरकू ने शवार को कत्ल करवा दिया और खुद मिस्र के वजीर बन गए, लेकिन कहा जाता है कि 2 महीनों बाद उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद फातिमी खलीफा ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को वजीर बनवा दिया, और यहीं से शुरू होती है सलाहुद्दीन की कहानी। वालेकुम सलाम। अगर बात करें उस जंग की जो ड्रामा में दिखाई गई, तो सच कहूं सीन वाइज जंग बहुत ही आला थी। विजुअल स्ट्रॉन्ग थे, सिनेमैटिक शॉट्स अच्छे थे, और साफ पता चल रहा था कि काफी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं पहले की निस्बत। क्योंकि जिस तरह सीजन 1 में अस्कलान की जंग दिखाई गई थी, आज जब उसे सीजन 2 के बाद देखता हूँ तो वो काफी अनरियलिस्टिक लगती है, क्योंकि उस वक्त डायरेक्टर का फोकस जंग से ज्यादा सलाहुद्दीन और श्रेया की लव एंगल पर था। जंग चल रही होती थी या शुरू होने वाली होती थी और सलाहुद्दीन और श्रेया बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो सीन्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। और सबसे बड़ी गलती, अस्कलान की जंग असल में बैटल ऑफ हतीन के बाद हुई थी, जो अभी तक ड्रामा में दिखाई ही नहीं गई, क्योंकि ये जंग लास्ट एपिसोड में ही दिखाई जाएगी। मतलब हिस्टोरिकली अस्कलान की फतह बैटल ऑफ हतीन के बाद आती है, लेकिन ड्रामा में उसे इतना पहले दिखाना बिल्कुल हिस्ट्री से हट कर था। लेकिन शुक्र है बैटल ऑफ बेबाइन के टाइम तक डायरेक्टर को अकल आ गई। इस दफा उसने फोकस लव स्टोरी से हटाकर रियल बैटल्स और स्ट्रेटेजी पर रखा, और ऑनेस्टली मुझे लगा कि उन्हें समझ आ गई है कि सलाहुद्दीन की हिस्ट्री में जंग मर्द लड़ते थे, ना कि औरतें।
अब औरतों से मुराद ये नहीं कि उन्हें जंग की तालीम नहीं दी जाती थी, सेल्फ डिफेंस तो ऑफ कोर्स सिखाया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि जैसे ड्रामा में दिखाया गया है कि सलाउद्दीन सुरैया को बड़ी बड़ी जंगों में साथ ले जाते हैं। और दूसरी सबसे अजीब बात, कितनी शर्म की बात है कि इतने सारे मर्दों के बीच एक औरत जंग लड़ रही होती थी। फिर मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट याद आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने सीजन 1 के रिव्यू में एतराज किया था कि ये औरतों को हर जंग में घुसा देते हैं, लेकिन अब सीजन 2 में डायरेक्टर ने आपकी बात को सीरियस ही ले लिया है। जलवा है हमारा। और इस बात की मुझे खुशी भी हुई क्योंकि इस सीजन में उन्होंने रियल हिस्टोरिकल बैटल्स और फैक्ट्स पर ध्यान दिया। और ऑनेस्टली बैटल ऑफ बेबाइन मुझे पहले की सब जंगों से कई ज्यादा बेटर लगी। और ये तो बस स्टार्ट है, आगे आपको और भी ऐसी हिस्टोरिकल बैटल्स देखने को मिलेंगी जो इन सब बैटल से ज्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल हैं। उन सब की रियल हिस्ट्री भी मैं आप सबको अपकमिंग रिव्यूज में बताता रहूंगा इंशाल्लाह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खैर यार, अब ड्रामा का फोकस रिनाल्डो चैटिलियन पर आ गया है और सही भी है क्योंकि उसने जुल्म सितम भी बहुत किए थे। एक ऐसा इंसान जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। जब ड्रामा का फोकस ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पर होता है तो देखने का मजा भी कुछ और ही होता है। और यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये नहीं कि मैं क्रिश्चियंस की साइड ले रहा हूँ। मुझे तो हर एक की हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, चाहे मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, मंगोल्स हो या सैमुराई। हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है ना, और उसे एक्सप्लोर करने का अपना ही मजा है। मुझे दिलचस्पी इस चीज में होती है कि अलग अलग मजहब के लोगों ने अपने मजहब और अपने लैंड्स के लिए किस तरह जंगें लड़ी और अपने लैंड्स और मजहब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। खैर, सलाउद्दीन के बाद मैं बाल्डविन की हिस्ट्री देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अभी तक डायरेक्टर ने उसके ऊपर कोई खास फोकस दिया ही नहीं। चलो, अमालरिक का इरादा चल रहा है, लेकिन अगर बाल्डविन और विलियम की स्टोरी लाइन साथ साथ दिखाई जाती, जैसे कि वो दोनों हिस्ट्री में एक दूसरे के काफी करीब थे, तो अगर इस तरह दिखाते तो ड्रामा एक नए लेवल पर चला जाता। स्टोरी और ज्यादा एंगेजिंग और बैलेंस्ड हो सकती थी और व्यूअर्स को एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नैरेटिव मिलता। खैर, अब जो भी हो, सबसे ज्यादा वेट मुझे बाल्डविन के इरादा का है। और ऑब्वियसली जब बाल्डविन का इरादा शुरू होगा तो रिव्यू करने का मजा अलग ही आएगा, क्योंकि मैं खोल खोल कर आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि बाल्डविन असल हिस्ट्री में कैसा था और ड्रामा में उसे किस तरह दिखाया गया है। अच्छा। तो खैर, शुक्र है हमारा करातेगिन भी इस एपिसोड में फाइनली ट्रैक पर आ गया, क्योंकि भाई सिर्फ मैंने ही नहीं, हम सब ने करातेगिन की फनी साइड और उसके ओल्ड कैरेक्टर को बहुत मिस किया। सच कहूं, जब से राइटर ने करातेगिन को इस सैड ट्रैक पर फंसाया था ना, तब से वो कैरेक्टर मुझे बिल्कुल बोरिंग लगता था। लेकिन अब हलब जाते जाते उसका प्लान बदल गया और ऑनेस्टली ये सीन देखकर लगा कि हाँ, हमारा पुराना करातेगिन वापस आ गया। वैसे सोचो जरा, जब से इस्मत अतून हलब गई हैं, उसके बाद तो ड्रामा में वापस नजर ही नहीं आई। तो अगर करातेगिन भी चला जाता तो भाई मजाक एक तरफ, ड्रामा का फन एलिमेंट तो खत्म ही हो जाता। बात तो सही है। और एक बात बताऊं, मेरी कई एडिट्स पर लोग कमेंट्स करते हैं कि इस्मत अतून, राबिया अतून, तुरान शाह किधर गए, और एक बंदा तो कल परसों ये पूछ रहा था कि सुरैया अतून किधर गई। अब उसको शायद पता नहीं है कि सुरैया अतून तो कब की मर चुकी है, तो उसका सीजन 2 में वापस आना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन हाँ, बाकी कैरेक्टर्स जैसे राबिया अतून, इस्मत या तुरान शाह को जरूर वापस लाया जा सकता था, ताकि ड्रामा में वो ओल्ड वाइब्स थोड़ी मेंटेन रहती। अच्छा। तो खैर, यही था आज की इस वीडियो के लिए। एपिसोड वैसे तो काफी लंबी थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ही बात करूं, क्योंकि जब मैं छोटी छोटी डिटेल्स को भी डिस्कस करता हूं तो लोग थोड़ा बोर फील करते हैं। इसलिए इस एपिसोड में मेन टॉपिक था बैटल ऑफ बेबाइन। मैंने फुल डिटेल में समझाया ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि ड्रामा और हिस्ट्री में असल फर्क क्या था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी जबरदस्त रिव्यू आने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।